हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। और प्रेग्नेंट लेडीज, आप अपने प्रेगनेंसी के थ्रू प्लीज बी हैप्पी, क्योंकि हैप्पी हार्मोन से आपका बेबी और आप दोनों हेल्दी रहेंगे। सो आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, व्हिच इज कॉलिक पेन। आपने ये तो सुना ही होगा ना कि आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो आप चने नहीं खा सकते, छोले नहीं खा सकते, बाहर की चीजें नहीं खा सकते, स्पाइसी नहीं खा सकते, बर्गर नहीं खा सकते। ये मैं भी सुनती हूँ कि अगर मैंने कुछ ये खा लिया, कि अगर मैंने कुछ दाल के अलावा कुछ खा लिया तो तुम्हें गैस होगी, तो बेबी को भी गैस हो जाएगी। आपके घर में भी ऐसी बहुत सारी बातें होती होंगी। वो कॉमन है कि जो भी ब्रेस्ट फीड मदर हैं, जो वो खाती हैं वो ही बेबी को लगता है, और अगर उनको कुछ हो रहा है तो वही सेम चीज बेबी को होगी। तो इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि कॉलिक पेन मतलब बच्चों के पेट में मरोड़ क्यों होती है, उसका सोल्यूशन क्या है, और रेमेडीज हम क्या कर सकते हैं घर पे, और डॉक्टर के पास हमें कब जाना चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मेरे बेबी को भी कॉलिक पेन होता है और मैंने फिर थोड़ा सा पढ़ा, सो आई थॉट कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। और कुछ भी अगर ऐसी कुछ बातें हैं जो सोल्यूशन आप मुझे बता सकते हैं तो आप भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी प्रेगनेंसी और अपनी मदरहुड की जर्नी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द रीजन कि कॉलिक पेन क्यों होता है। सो कॉलिक पेन के कई सारे रीजंस बताए गए हैं एज पर डॉक्टर। तो सबसे पहले आता है कि बेबीज में अभी क्या होता है ना, न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, उन जब तक वो बॉम में रहते हैं, मतलब वो हमारे गर्भ में रहते हैं या फिर पेट में रहते हैं, तब तक उनके जो भी बॉडी पार्ट्स हैं या फिर हार्ट बीट वगैरह हैं, ये सब फुली डेवलप्ड होते हैं, उनके लंग डेवलप्ड होते हैं, बट उन्होंने खाना या पीना नहीं सीखा होता है। तो जैसे ही वो बाहर आते हैं, मतलब जैसे ही बेबी का बर्थ हो जाता है, तो वो दूध पीना स्टार्ट करते हैं। और आप देखोगे कॉलिक पेन ना लगभग 15 से 20 दिन बाद, मतलब जब बेबी आप डिलीवर कर देते हो उसके 15 से 20 दिन बाद आपको ये सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाएंगे, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। 15 से 20 दिन के बाद ये सिम्टम्स आपको दिखने चालू होंगे, मतलब बेबी के बर्थ के बाद, और लगभग 1.5 महीने पे ये पीक पे होता है, मतलब 1.5 महीने पे इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो हाई हो जाती है, और लगभग इंटेंसिटी डाउन होती है और ऑलमोस्ट कम हो जाती है 3 मंथ तक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेबी का जो भी डाइजेस्ट सिस्टम है वो बनने में टाइम लगता है, और बेबी को समझने में टाइम लगता है कि मैं जो भी फूड ले रहा हूँ, फूड मतलब ब्रेस्ट फीड अगर आप करा रहे हैं या फिर आप किसी अदर रीजन से टॉप मिल्क भी दे रहे हैं, तो बेबी को वो डाइजेस्ट करने में बहुत समय लग जाता है, और उसको वो डाइजेस्ट जो कर रहा होता है ना, क्योंकि वो बहुत छोटा है और उसके भी पार्ट्स, लीवर, उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगाएंगे। ऑब्वियसली आप मिल्क दे रहे हो, अगर आप मिल्क की इंटेंसिटी देखोगे ना, ब्रेस्ट मिल्क, तो वो भी 3 पार्ट में आता है, मतलब पहले वो बहुत पानी जैसा आता है, देन उससे थिक आता है, और जो फैट वाला एरिया होता है वो तो बहुत बाद में आता है। बेबी बहुत रेयरली उस फैट वाले एरिया को ले पाते हैं। सो तभी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप बेबी को लैच कराएं तो थोड़ी देर तक कराएं, ताकि वो फैट वाला और जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं वो आप पिलाएं। सो सबसे पहला रीज़न होता है कि उनका अभी तक जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अभी फुली डेवलप नहीं हुआ है। तो रिलैक्स, अगर कॉलिक पेन है तो इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस इन बेबीज, वो होता है, बी रिलैक्स। सेकेंड रीज़न इसका क्या हो सकता है कि बेबी ने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव दूध पी लिया हो या फिर बहुत कम दूध पी लिया हो। ये मेरे साथ बहुत होता है। मेरी बेबी क्या करती है ना, कि वो कभी कभी, कहते हैं ना बच्चे जब खुश होते हैं या फिर वो बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, वो ज़्यादा एक्सेसिव पी लेते हैं। तो उसको, बेबीज को नहीं पता कि उनको कितना पीना है। जैसे हम स्टार्टिंग में, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरी बेबी को जब हॉस्पिटल में टॉप मिल दे रहे थे, तो उसको 30 ml बिल्कुल सिरिंज से मेजर करके दिया जाता था। अभी घर पे जब ब्रेस्ट में फीड हम करा रहे हैं तो हमें नहीं पता, और बेबी को भी नहीं पता कि कितना आ रहा है या फिर वो कितना ले। सो आफ्टर 1 मंथ जो होता है ना, वो 60 to 80 ml बेबी ले सकता है। बट कभी कभी बेबीज क्या होता है ना, वो ओवर फीड कर जाते हैं। जैसे कभी कभी हमें खाना अच्छा लगता है तो हम ज़्यादा खा लेते हैं और हमें फिर एसिडिटी हो जाती है। सेम केस इन बेबीज में, कि वो जब ओवर फीड कर लेते हैं तो उनको एसिडिटी होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनके पेट में उनको फील होता है कि कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा है, या फिर ऐसी फीलिंग आ रही है जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और वो किस तरीके से बोलेंगे? सिर्फ उनके पास एक ही रीज़न है, मतलब एक ही सोल्यूशन है कि वो रो के आपको बताते हैं। तो सेकंड रीज़न होता है कि अगर आपने ओवर फीड करा दिया है या फिर कम फीड कराया है, तो ये भी रीज़न होता है कॉलिक पेन का। आप ज़रूर देखना, आपके बेबीज़ में ऐसा होता है कि कभी कभी बेबीज़ 5 से 10 मिनट से ज़्यादा
पी लिया उसने दूध, उसके बाद वो सो रहा है, लेकिन कभी कभी एकदम से उठ के वो जोर से रो रहा है, तो दैट इज अ कॉलिक पेन। थर्ड और मोस्ट कॉमन है कि जब वो बेबी दूध पीते हैं तो उसके साथ आपने देखा होगा कि वो एयर भी ले लेते हैं। तो क्या करते हैं ना, जब वो आपके ब्रेस्ट को सक कर रहे होते हैं तो उसके साथ दूध के साथ वो एयर भी अपने अंदर ले लेते हैं। तो दूध तो ऑब्वियसली डाइजेस्ट हो रहा है, लेकिन वो एयर के साथ मिलके क्या करता है ना, वो गैस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हर एक डॉक्टर कहते हैं, विच इज अ थंब रूल, गोल्डन रूल, कि आपको हर एक ब्रेस्ट फीड या फिर फीड कराने के बाद बेबी को बर्प दिलाना बहुत ज़रूरी है, मतलब डकार आना। अगर उनको डकार आ जाती है तो कॉलिक पेन को आप बहुत हद तक कम कर देते हो, वो नहीं होता है। सो हर एक, जब भी आपने ब्रेस्ट फीड दिया हो या फिर आप टॉप फीड दे रहे हो, जो भी सोल्यूशन आप बेबीज के लिए फीड के लिए कर रहे हो, विद इन अ 3 मंथ मेक श्योर कि आप हर एक फीड के बाद उसको बर्पिंग ज़रूर कराओ। बर्प कराने से बेबी भी ठीक रहता है और आपको भी उसे देख के बुरा फील नहीं होता। कभी कभी क्या होता है ना, मुझे बहुत बुरा फील होता है कि कभी वो ओवर फीड कर लेती है, उसके बाद बर्प भी दिला देते हैं कभी कभी, लेकिन ओवर फीड की वजह से बर्प भी 1-2 लेती है और फिर वो सो जाती है। लेकिन कभी कभी रात में होता है कि शायद स्किप हो गया या फिर उसने बर्प अच्छे से नहीं लिया, तो रोती है, तो उसे देख के ना वो एक गिल्ट वाली फीलिंग होने लगती है कि यार वो इतनी पेन में है, बट क्या कर सकते हैं। उसके लिए सोल्यूशन वही है कि कुछ ऐसी पोजीशंस हैं। चलिए अब सोल्यूशन की बात कर लेते हैं कि 3 रीज़न हमने जाने थे, ये तीनों के तीनों बहुत कॉमन है। आप भी अपने बेबी को थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखें, ये 3 रीज़न आपको ज़रूर दिखेंगे जिसकी वजह से कॉलिक पेन होता है। और चौथा, चलिए मैं एक और ऐड कर देती हूँ कि आप जो खा रहे हैं, अगर आपने कुछ ऐसा खा लिया जिससे गैस बन रही है आपको, तो आपके बेबी को भी बनेगी। ये आपने घर में बड़ों से बहुत सुना होगा, बट डॉक्टर इसको काफ़ी हद तक नहीं मानते हैं कि मदर के फूड खाने से बेबी को भी होता है। वो कहते हैं कि इट्स अ 50-50 सिचुएशन, हो सकता है बट इट्स नॉट अ श्योर, क्योंकि डॉक्टर को, आपको पता है, जब तक कि उन्हें ना एक रिपोर्ट नहीं मिल जाती चेकलिस्ट वाली, वो यकीन नहीं करते हैं। सो दिस कैन बी अ पॉइंट। सो आप भी हेल्दी खाएं। हेल्दी खाने का रीज़न भी ये है कि आपकी रिकवरी अच्छी होगी। सो अब बात करते हैं सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने पॉइंट बताया था कि डाइजेस्ट सिस्टम हो रहा है, फर्स्ट तो यही है, आपको गोल्डन थंब रूल है, हर एक फीड के बाद यू मस्ट श्योर कि बेबी को बर्पिंग होनी चाहिए। सेकंड है, आप उसकी मालिश कर सकते हैं, जैसे भी आप घर में प्रेफर कर सकते हैं कि अगर या तो आप तेल वाली मालिश कर रहे हैं या फिर नॉर्मल जब उसको पेन हो रहा है तब, तो ये 2 टाइप से आप मालिश कर सकते हैं उसकी। सो फर्स्ट मसाज में आपको क्या करना है कि आपको बेबी के पेट को क्लॉकवाइज रब करना है, या फिर आप ऊपर से नीचे की साइड अप टू डाउन करके भी मसाज कर सकते हैं। तो ये 2 हैं, और बिल्कुल जेंटल हाथों से, कोई भी टाइटनेस नहीं दिखानी है, क्योंकि इस टाइम पे आप फील करोगे कि बेबी का पेट ऑलरेडी टाइट होता है। सो या तो आपको क्लॉकवाइज करनी है या फिर अप टू डाउन करना है, ये 2 आपको टमी पे करना है। सेकेंडली आप क्या कर सकते हो कि जो बेबी के पैर होते हैं उसको भी अप एंड डाउन कर सकते हो, बिल्कुल जेंटली करना है प्लीज़। बेबी की जो स्किन होती है ना, वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो बिल्कुल जेंटली अप एंड डाउन करना है, या फिर आप उसको रोल रोल कर सकते हो। ये 2 एक्सरसाइज डिफरेंट टाइम, मतलब टमी और लेग्स की आप करा सकते हो। ये एक्सरसाइज से सीरियसली मेरी बेबी 2 से 3 मिनट में चुप हो जाती है, क्योंकि उसकी गैस निकल जाती है। सेकेंडली मतलब एक और सोल्यूशन है कि आप उसको टमी टाइम ज़रूर दें। अब बेबी छोटा है, मुझे भी लगता है कि बेबी छोटा है, मैं उसको उल्टा कैसे लेटा दूँ, तो मतलब कहीं वो दब ना जाए, उसे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो ये सारी चीज़ें मुझे देखने में लगती थी। तो टमी टाइम के लिए क्या कर सकते हो आप, जैसे कंधे पे लेते हैं हम, अपने शोल्डर पे बेबी को ले सकते हैं, जिससे उनके पेट पे प्रेशर पड़ता है। जैसे उनको डकार आती है ना, सेम वैसे ही कि वो थोड़ी देर आप डकार लेने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट तक उनको थोड़ी देर शोल्डर पर रखें, तो उससे उनका फ्लो क्या होगा, नीचे की तरफ रहेगा। तो टमी टाइम प्लस में बर्पिंग एंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, तो हम बड़ों के लिए ज़रूरी है तो बच्चों के लिए तो होगी। तो ये 3 सोल्यूशन आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप डॉक्टर के पास कब जाएं, या फिर आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे को कॉलिक पेन हो रहा है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि आप कैसे समझोगे कि कॉलिक पेन हो रहा है। तो फर्स्ट तो ये कि वो बहुत तेज़ी से रोएंगे, ये नहीं धीरे धीरे इंटेंशन है, बहुत तेज़ी से। मेरी बेबी भी ऐसी करती है, जब उसको पेन होता है ना तो वो बहुत तेज़ी से रोएगी, आँख बंद कर लेगी और पूरी रेड हो जाएगी। तो ये एक सिम्टम्स है, वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है और हाथ मारने लगते हैं, हाथ और पैर, मतलब इस टाइप से वो मतलब फाइट करने वाला, आप समझ सकते हो कि बच्चा आपके साथ फाइट कर रहा है। तो ये एक सिम्टम है। दूसरा कि अब जब उसके पेट को टच करके देखोगे ना,
तो वो कहीं ना कहीं से ना बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा होगा, सॉफ्ट नहीं होगा। नॉर्मल आप देखोगे तो उनका पेट बहुत सॉफ्ट रहता है जब वो रिलैक्स रहते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बेबी को देख सकते हो कि वो रिलैक्स है या नहीं। और थर्ड, एक ना एक पोजीशन ऐसी होती है ना बेबी के साथ हमारी कि उस पोजीशन में आते ही वो बहुत रिलैक्स हो जाता है। तो आपको अपने बेबी की वो पोजीशन फाइंड आउट करनी है कि पेन जब हो रहा है तो उसको वो कौन सी पोजीशन है। या तो उसको शोल्डर वाली पोजीशन अच्छी लगती है, गोदी में अच्छा लगता है, या फिर वो नीचे रेस्ट करना अच्छा लगता है, झूले में अच्छा लगता है। तो इनमें आप अपने बेबी की प्लीज़ एक फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि जब वो दर्द में होता है ना, सीरियसली नहीं देखा जाता कि यार अभी वो छोटी सी जान है और कैसे उसको इतना पेन हो रहा है, मतलब हम कोई सोल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों से मैंने फिर हमारे फाइंड आउट किया कि मेरी बेबी की सबसे बेस्ट पोजीशन की जब वो रोती है, मैं उसको शोल्डर पे ले लेती हूँ, उसके टमी पे प्रेस मतलब पीछे से भी अप एंड डाउन थोड़ा सा मसाज करती हूँ एंड वो रिलैक्स हो जाती है। हाँ, थोड़ा सा वो रोती ज़रूर है, क्योंकि उस टाइम पे जब इंटेंस, जैसे हमारे भी पेन होता है ना, एक सर्कल में घूमता है, ऐसे जब इंटेंस होता है तो वो तब थोड़ा सा रोती है। मैंने इस चीज़ को डॉक्टर से भी सजेस्ट किया और आपको भी बताती हूँ कि कब आप डॉक्टर के पास जा सकते हो। और डॉक्टर ने सीरियसली बताऊँ अभी तक मुझे कोई मेडिसिन नहीं दी है। उन्होंने बोला है आप नेचुरल प्रोसेस से जाओ, और हम बहुत कम आप घर पे भी जैसे कहते हैं हींग का वो लगा सकते हो। तो मैंने उनसे ये भी पूछा था कि घर पे हम हींग का लेप लगा सकते हैं क्या। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला, जब तक डॉक्टर के पास एक प्रूफ नहीं होता ना, वो आपको नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम सजेस्ट नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली उन्होंने ये बोला है कि हम आपको कोई सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप ये सारी चीज़ें करो। तो हमने नहीं करी हैं, क्योंकि अभी नहीं पता कि उसको स्मेल से भी क्या पता प्रॉब्लम हो सकती है उसके। आप कर सकते हो, मेरा ऐसा है कि अगर आपके घर में अलाउ कर रहे हैं, इट इज़ ऑन पेरेंट डिसीजन। मैं ये बोलती हूँ कि पेरेंट्स पे डिसाइड करता है कि वो करना है या नहीं। तो एज अ पेरेंट हमने वो नहीं किया कि हम नेचुरल प्रोसेस से जाएंगे। और फिर हमने अब आके वो ठीक है, अभी मेरी बेबी ऑलमोस्ट 1.5 मंथ की होने वाली है। सो अभी उसका वो पीक पे चल रहा है और फिर वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। इससे एक हेल्प और मिलेगी कि जब बच्चा सॉलिड खाना स्टार्ट करेगा ना, तो उसको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसको पता होगा कि मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम अपना अच्छा है मेरा। तो मुझे लगता है इस पॉइंट की वजह से हमने उसको कोई दवाई वगैरह पे शिफ्ट नहीं किया है। तो डॉक्टर ने बोला है कि हम मेडिसिन तब तक नहीं देते जब तक बिल्कुल ही बच्चा कॉन्टिन्यूस रो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस सिचुएशन में ही वो मेडिसिन देते हैं, अदरवाइज वो सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप कोई भी मेडिसिन लो। तो ये मेरा कॉलिक पेन का एक्सपीरियंस था। और आपके घर में भी ऐसे बहुत बोला जाता होगा कि नहीं दाल ही खाओ, दाल रोटी खाओ, बाहर की चीज़ें मत खाओ। बाहर की तो बहुत दूर है, हम भी नहीं खा रहे हैं, लेकिन आप कुछ स्पाइसी नहीं खा सकते, बच्चे का दूध अलग आएगा। या फिर आप कुछ मीठा खाओ, मीठा मीठा खाओ तो बच्चे को दूध मीठा मिलेगा। तो ये सारे रीजंस आप घर में सुनते हैं। बट मेरा ये सजेशन है कि आप खुद थोड़ा सा, आप अपने साथ तो कर सकते हैं, बट बच्चे के लिए आप थोड़ा सा पॉजिटिव और सेफ जो डिसीजन है वो लें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अभी वो छोटा है, उसको नहीं पता, और हमें भी नहीं पता कि उसको किसी चीज़ से एलर्जी ना हो जाए या फिर कोई चीज़ उसको सही लग रही है या नहीं लग रही है। तो इन सारी चीज़ों को देख के ही आप डिसीज़न लें, और आप ज़रूर बताएं कि आप इस चीज़ से कैसे डील कर रहे हैं कॉलिक पेन से। मैं ऐसे ही कर रही हूँ, मतलब मैंने जैसे पोजीशन फाइंड आउट कर लिया उसकी कि यहाँ पे वो चुप हो जाती है। और हाँ, एक चीज़ और, रात में ये पेन ज़्यादा होता है अराउंड, मैंने जो ऑब्जर्व किया ना मेरी बेबी को, रात में अराउंड 3 बजे से 4-5 बजे के बीच में ऐसा कुछ पेन होता है। वो अभी मतलब अल्टरनेट हो जाता है, कभी 2 दिन छोड़ के हो जाता है, कभी एक दिन में 3-4 बार हो जाता है। सो ऐसे भी हो सकता है, इरेगुलर है ये। सो आई होप आप भी अपने बेबी के साथ अंडरस्टैंड कर रहे हो उसको, मैं भी अंडरस्टैंड कर रही हूँ अपने बेबी को समझने का। सो दिस इज़ माई कॉलिक पेन जर्नी। आई होप आप इससे थोड़ा बहुत कुछ सीख के अपने बेबी को अंडरस्टैंड कर सकें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अपना ध्यान रखें, सेफ रहें। और जो भी प्रेग्नेंट मॉमीज़ हैं, प्लीज़ बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। हैप्पी हार्मोन्स डेवलप करने आपको अपने और अपने बेबी के लिए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।